कि समांतर श्रेणी को लिखना, मतलब कोई समांतर श्रेणी हम कैसे लिख सकते हैं जबकि उसके प्रथम पद दिए गए हों और सार्व अंतर दिए गए हैं, यानी प्रथम पद और सार्व अंतर दिए गए हों। मेथड टू राइट एन एपी व्हेन टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, टर्म्स माने प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस माने सार्वंतर, ये दिए गए हों तो कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका ये है कि देखिए हम लोग प्रथम पद को कैसे निरूपित करते हैं, ए से। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए, और सार्व अंतर को क्या कहते हैं, डी। सार्व अंतर का संकेत क्या है, डी। तो समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाएगी, यदि हमारा प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो कुछ नहीं करना है। कैसे लिखी जाएगी, देखिए ये समांतर श्रेणी कैसे लिखी जाएगी। पहले लिखिए पहला पद, क्या लिखिए, ए, ठीक। अब उसमें अगला पद हो जाएगा प्रथम पद और सार्वंतर को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके आगे वाला पद कैसे लिखेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर का दुगना करके जोड़ दीजिए। सार्वंतर का क्या कर दीजिए, दुगना। अगले बार में प्रथम पद और सार्वंतर का 3 गुना कर दीजिए। आगे का लिखने के लिए प्रथम पद में सार्वंतर क्या गुना करेंगे आप, 4 गुना। फिर आगे का लिखने के प्रथम पद और सार्वंतर का क्या गुना जोड़ेंगे, 5 गुना। इस तरह से जोड़ते जाएं, ठीक है। तो हमारी श्रेणी बनके तैयार हो जाएगी। यानी प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो हम समांतर श्रेणी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कौन सा तरीका है, किस तरीके से लिखेंगे, पहला पद, पहले पद में सार्वंतर जोड़ दिए। अगला लिखने के लिए पहला पद सार्वंतर का दुगना करके जोड़ दिए। फिर उसके आगे अगले पद सार्वंतर का 3 गुना कर दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न हमारे सामने आ गया, मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि ये प्रश्न है, देखिए समांतर श्रेणी लिखिए जिसका पहला पद 5 और सार्व अंतर -3 है। ये देखिए -3 है, कितना है, -3। प्रथम पद क्या है, 5 और सार्वंतर क्या है, -3। अब देखिए हमें एक प्रश्न है हमारे पास कि हमें प्रश्न है कि एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखना है जिसका प्रथम पद क्या है, कितना दिया है, 5, और सार्वंतर क्या दिया है, क्या दिया है, -3। तो अभी हमने लिखने का तरीका बताया, क्या तरीका, कि पहला पद क्या बनेगा, ए, यानी क्या बनेगा, 5। दूसरा पद क्या बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, ए में डी जोड़ देंगे, यानी 5 में कितना जोड़ देंगे, -3। प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, 5, और डी बराबर क्या दिया है, -3। ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, 5। दूसरा पद क्या होगा, ए में डी जोड़ देंगे, यानी 5 में -3 जोड़ देंगे। 5 में -3 जोड़ दीजिए, यानी ए और डी का मान निकालिए, कितना हुआ, 5 धन -3, क्या होगा उत्तर, 2। तो दूसरा क्या हो गया, 2। तीसरा क्या होगा, इस ए में क्या जोड़ेंगे, 2d, ए क्या है, 5 धन 2 गुणे -3। इसका क्या मतलब हुआ, 5 और 2 तिया कितना हुआ, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 तिया -6 होगा, यानी 5 ऋण 6, यानी हो गया -1। तो तीसरा पद क्या हो गया, -1। फिर उसके आगे का क्या करेंगे,
कहां तक पहुंचे 2D तक, अब क्या पहुंचेंगे 3D, यानी a धन 3D, यानी a मतलब 5 धन 3, d का मतलब -3, यानी 5 धन 3 त्रिके -9, यानी -4, ये क्या हो गया -4। इस तरह से श्रेणी हमारी क्या होगी बनेगी। तो यही हमारी क्या हो गई समांतर श्रेणी। तो बस कुछ नहीं करना है, अगर हमें प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो ये एक सूत्र याद कर लीजिए एक तरह से। कैसे लिखेंगे समांतर श्रेणी? पहला पद, पहले पद में d जोड़ देंगे a प्लस डी, फिर उसके अगला a प्लस 2d, फिर उसके आगे a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो हमने a प्लस डी का मान निकाला, कितना आया 2, a प्लस 2d का मान निकाले, कितना आया -1, a प्लस 3d का मान निकाले, क्या हो गया -4। इसी तरह से a प्लस 4d का भी मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? 5 धन 4 गुणे -3, यानी 5 धन -12, 12 में से 5 गया कितना -7, यानी इसके आगे क्या होगा -7। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर प्रथम पद पता रहे, सार्वंतर पता रहे, तो क्या हम समांतर श्रेणी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए।